बनाओ श्रृंगार करते हैं, उसको नहलाया, उसको अच्छे कपड़े पहनाए, उसको फूल पहनाए, उसके बाद उसको खुशबू लगाई, कंधों पे उठाया, किसी पूछने वाले से पूछा बताओ ये क्यों कर रहे हो? जवाब मिला तुम्हें नहीं पता, इसको इस्लाम ने इज्जत अता कर दी है। इससे बड़ी इज्जत क्या होगी? आप समझोगे बात यहां खत्म हो गई, आखिर दुनियादारी है ये तो करना लाजिम है, और बहुत सारे लोग करते हैं, ईसाई भी तो ऐसे करते हैं। तो फिर ये तो इस्लाम ने इज्जत क्या बड़ी चीज तो नहीं दी। फिर मुझे वो बात याद आई, मैं कहता हूं हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक किसी नबी का बताओ जिस नबी ने कहा हो, अपने गुलामों से ये बयान किया हो, अपने गुलामों से ये वादा किया हो कि अगर तुम मुझसे वफा कर गए तो मैं तुम्हारी कब्र में भी आऊंगा। वाह 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 वाह। किसी नबी ने नहीं कहा, क्या ही कहना चाहिए, किसी नबी ने ये दावा नहीं किया कि अगर मुझसे वफा करोगे, अगर मेरी गुलामी में आ गए तो तुम्हारी कब्र में भी जाऊंगा, तुम्हें कब्र में भी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इतना बड़ा वादा जो आपने गुलामों से कर दिया, अगर मुझसे वफा करके आए तो मैं तुम्हें कब्र में भी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। या रसूल अल्लाह ये वजह क्या है? तो हुजूर ने फरमाया तुम्हें नहीं पता, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, जो इस्लाम में आ जाए अल्लाह उसे इज्जत अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह उसको इज्जत अता फरमाता है। आप कहोगे शायद ये तो कब्र तक की बात थी, जरा हश्र की सुनाओ। वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या हश्र में भी उनको इज्जतें मिलेंगी? बेशक मिलेंगी। जो गुलामाने मुस्तफा हो गए, तो मैं कहता हूँ इससे बड़ी इज्जत क्या है कि सारे नबी सीस झुका के खड़े होंगे, वाह वाह, मुस्तफा के गुलाम सर बुलंद करके खड़े होंगे। सुभान अल्लाह, ये सर बुलंदी से खड़े होंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ मेरे गुलामों, अल्लाह तुम्हें यह इज्जत अता करेगा कि तुम अंबिया की गवाही दोगे। कितनी बड़ी बात, अंबिया की गवाही। या रसूल अल्लाह अंबिया की गवाही हम देंगे, वो कैसे? हुजूर फरमाया हजरत नूह अलैहिस्सलाम को पूछा जाएगा बता बड़े थोड़े बंदे मुसलमान किए, वो कहेंगे मालिक मैंने 950 साल इनको ऐलाने तौहीद किया लेकिन ये सुधर न सके, रास्ता हिदायत पे ना आए। अल्लाह उन गुलामों से पूछेगा बताओ नबी ने तुम्हें कहा? वो कहेंगे हाँ कहा। अल्लाह फरमाएगा कोई गवाह है? वो कहेंगे हमारे पास तो गवाह कोई भी नहीं। फिर अल्लाह के नबी से पूछा जाएगा बताओ तुम्हारे पास कोई गवाह हो? तो फिर गुलामाने मुस्तफा को बुलाया जाएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह मेरे गवाह उम्मत मुहम्मदी है, मुस्तफा के गुलाम है। बुलवाया जाएगा, अल्लाह सवाल करेगा बताओ भाई क्या मेरा नबी इनको 950 साल तबलीग करके आया? अर्ज करेंगे मालिक की है। अल्लाह फरमाएगा तुम गवाही देते हो? मालिक देते हैं। अल्लाह फरमाएगा तुमने हजरत नूह के जमाने को देखा? मालिक नहीं देखा। अल्लाह फरमाएगा बताओ इनकी तबलीग को सुना? मालिक नहीं सुना। अल्लाह फरमाएगा फिर तुम्हें नहीं पता गवाही देने के लिए देखना और सुनना लाजिम है। तो फिर जब ये बात की जाएगी तो गुलामाने मुस्तफा बोल पड़ेंगे, अर्ज करेंगे मालिक अगर देखना और सुनना लाजिम है, गवाही के लिए ये जरूरी है, फिर देखा तो हमने तुझे भी नहीं था, फिर हमने सिर्फ मुस्तफा से सुना। तेरे नबी ने कहा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की है। अल्लाह हमने उसी नबी के कहने पे जिसने कहा वाहदहु ला शरीक, अल्लाह एक है उसका कोई शरीक नहीं है, आज देख रहे हैं कि अल्लाह एक है। उसी नबी ने कहा है कि तेरा नबी सच्चा है। अल्लाह फरमाएगा जाओ इस नबी की गवाही को कबूल करता हूँ, ये नूह के गुलामों को आजाद दिया जाएगा। इमामुल अंबिया फरमाया मेरे गुलाम जो मेरी गुलामी में आ गए, जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, अल्लाह उन्हें ये एजाज देगा कि वो अंबिया की गवाहियां देंगे। यहां तक बात बड़ी मजे की थी, बड़े प्यार की बात है। जब मैंने ये बातें सोची, मैंने पढ़ी, मेरा भी दिल खुश हुआ। लेकिन जब पीछे निगाह दौड़ाता हूं ना तो फिर बड़ी मायूसी मिलती है, फिर दिल दुखता भी है। ये एजाज अल्लाह किनको देगा? जो पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हुए, जो पूरे पूरे इस्लाम में। यहाँ आके आप खामोश क्यों हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अल्लाह ये मकाम किनको देगा? जो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हुए। और इस्लाम में पूरा पूरा दाखिल कौन है? जिसको जिन कामों से मुस्तफा ने मना कर दिया मना हो जाए, और जो काम इमामुल अंबिया ने अपनाने को कहा उन कामों को अपनाए तो अल्लाह फरमाता है तुम पूरे पूरे इस्लाम पे हो। सुभान अल्लाह। यार देखो हमारी दगाबाजियां क्या है, हमने इस्लाम के साथ वफा नहीं की, हम कर नहीं रहे वफा, सारे काम वही कर रहे
और जो इस्लाम के हैं वो हमने छोड़ रखे हैं, लेकिन इस्लाम ने फिर भी तेरा भरम रखा, तुझे इज्जत वही अता कर रहा है। बेशक तेरी लाश को अभी तक किसी ने जलाया नहीं, तुझे कोई दरख्तों पर लटका के नहीं आया, लोग तुझे अभी भी फूल पहना के ले जाते हैं कि चल तूने तो जो कर दिया, फकत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यही पढ़ा तो अल्लाह ने इज्जत ये अता की कि जमाना तेरे पीछे चल रहा है, सारी दुनिया तेरे पीछे पीछे है, लेकिन तुझे कंधों पे उठा के ले जाया जा रहा है। एक मिसाल और दे दूं, जो हमारे दरमियान बड़ा बरगुजीदा हो, हम उसको कहते हैं तू जमात करवा, तू इमाम बन जा, हम उसको इमाम बनाते हैं। सारी दुनिया, अगर कोई चौधरी, कोई एमपी, कोई एमएनए, कोई वजीर, कोई मशीर, कोई भी हो, सारे उसके पीछे हाथ बांध के खड़े हैं, वो आगे है। पूछा जाता है क्यों, तो कहा जाता है ये बंदा बरगुजीदा है, बड़ा नेक है, तो हमने इसको इमामत के लिए चुन लिया। देख इस्लाम तुझे और क्या इज्जत अता करे कि सारी दुनिया पीछे है, एक इमाम आगे है, चाहे कोई पीर हो इमाम, कोई मुफ्ती हो इमाम, कोई आलिम हो, कोई मुहद्दिस हो, कोई मुहक्किक हो, सारे उसी के पीछे हैं। लेकिन देख इस्लाम ने तेरे से वफा की कि आज वो पीर, वो मुहद्दिस, वो मुहक्किक, वो जितना जो कुछ भी था सारे उसके पीछे हैं, तेरी मैयत आगे है, वो तेरे पीछे है। मैंने सवाल किया, करी साहब आगे जाओ, पीर साहब आगे जाओ, आज उसको आगे क्यों कर लिया? आपको पता है कि इमाम सबसे आगे है, सबने ये ऐलान किया है पीछे इस इमाम के, तो इमाम साहब आप किसी के पीछे क्यों हैं? तो इमाम साहब ने जवाब दिया, तुम्हें नहीं पता, ये जिंदगी इस्लाम पे गुजार के जा रहा है, आज इसको इस्लाम ने इज्जत अता फरमा दी है। आज इमाम भी इसी के पीछे होगा, अगरचे वो गुनाहगार हो, जमाने का गुनाहगार हो, बदकार हो, बदअमल हो। ये तो मैं और आप जानते हैं कि जिंदगी कैसे गुजारी है। इस्लाम ने फिर भी भरम रख लिया, जिसको सारे आला समझते हैं उसके पीछे है सारे, और जो सबसे आला है वो भी उसी के पीछे है जो गुनाहगार लेता है। ये इस्लाम की वफा है मेरे भाई, अल्लाह ने तुम्हें ये एजाज दिया है। ये फोन किसी का गिरा मिला है, किसी बच्चे को बंदे को रख के आ जाए, थोड़े थोड़े आगे आ जाओ ताकि पीछे आने वालों को जगह मिल जाए।